डियर स्टूडेंट्स, रूल्स ऑफ नाउन के मैंने 2 पार्ट पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अब तीसरा पार्ट आज पढ़ेंगे। रूल नंबर 6, निम्नलिखित नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं परंतु ये सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे न्यूज़ समाचार, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, फिजिक्स पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स सिविक्स नागरिक शास्त्र, एथिक्स नीति शास्त्र, जेनेटिक्स जीन संबंधी शास्त्र, एथलेटिक्स खिलाड़ी, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी, मैकेनिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। इनिंग्स जो क्रिकेट में पारी जो खेली जाती है, सीरीज श्रृंखला, डायनेमिक्स बिलियर्ड्स स्नूकर भी कहते हैं, जिम्नास्टिक्स खेल कूद, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मीजल्स ये 3 बीमारियों के नाम है, खसरा, मम्प्स कंठमाला का रोग और रिकेट्स सूखे का रोग, मसान का रोग आदि आदि। तो इनके बाद हमेशा याद रखिए, जैसे मैंने लिख दिया दीज न्यूज आर गुड, तो ये जब सिंगुलर होते हैं तो इससे पहले दीज नहीं आ सकता, क्या आएगा दिस न्यूज, और न्यूज एक है तो इज गुड। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे इकोनॉमिक्स आर टॉट इन स्कूल्स, तो इकोनॉमिक्स कितने सब्जेक्ट हैं? एक, इसलिए इसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। इकोनॉमिक्स इज टॉट इन स्कूल। कोई भी इनमें से यूज करेंगे तो इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्लियर? या इसके बाद आता है नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 7, निम्न नाउन्स सदैव प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग होते हैं, इसलिए इनके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, इनमें से कभी एस जो ईएस जुड़ा हुआ है ये कभी नहीं हटेगा। जैसे स्पेक्टेकल्स गॉगल्स चश्मे, एल्म्स भिक्षा, टोंग्स चिमटी, और एस हटा जाए तो मीनिंग बदल जाएगा, टोंग तांगा हो जाएगा, रिचेस धन दौलत, ट्राउजर्स पतलून, थैंक्स, थैंक्स में एस क्यों नहीं हटेगा? 2 व्यक्ति, एक कहता है दूसरा उसको स्वीकार करता है। स्पिरिट्स भूत प्रेत आत्मा, जीन्स कंटेंट्स विषय सूची, कस्टम्स रीति रिवाज, एसिस अस्थियां, क्वार्टर्स एरियर्स, अर्निंग्स मैनर्स, सेविंग्स ऑस्पिसिस सपोर्ट करना तन मन धन से, सराउंडिंग्स चारों ओर का वातावरण, और आर्काइव्स, क्या होता है आर्काइव्स? जो पुराना रिकॉर्ड रखा जाता है उसे आर्काइव्स कहते हैं। इसलिए इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब, जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल देखिए, हीज एसिस
इज टेकन टू हरिद्वार। ना इसको एस ई एस भी हटा सकते, तो क्या आएगा यहां पर? His ashes are taken to हरिद्वार। तो यदि आपने एसिस में से ई एस हटा दिया तो एस हो जाएगी। वो कागज की भी राख हो सकती है, लकड़ी की भी राख हो सकती है। जैसे इंडिया या रिसर्व पुट्स ऑन ट्राउजर, तो क्या ट्राउजर वर्ड होता है? जी नहीं। तो रिसर्व पुट्स ऑन ट्राउजर्स। तो इसलिए यदि सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, यूज करेंगे तो प्लूरल वर्ब आती है, और बाद में भी करेंगे तो ध्यान रहे इनमें से कभी एस ई एस नहीं हटेगा। तो ये आपके रूल थे। नेक्स्ट रूल और लास्ट रूल है जी, रूल नंबर 8, यूज ऑफ apostrophe s। apostrophe का जब यूज करते हैं जब उसका का, के, की होता है। जैसे मैंने लिखा दिस इज रोहन बुक्स, तो इट इज रॉन्ग। दिस इज रोहन या रोहन्स आएगा, रोहन की पुस्तकें, तो ये आप यूज करेंगे दिस इज रोहन्स बुक। तो ये एपोस्ट्रोफी का यूज होता है। इसी का पार्ट दूसरा देखिए एपोस्ट्रोफी का। यदि किसी शब्द के अंत में एस या ई एस जुड़ा हो तो तब केवल एपोस्ट्रोफी साइन का प्रयोग होता है, यानी कि केवल ये साइन यूज करेंगे। एग्जाम्पल देंगे, जैसे इट इज मैंने लिख दिया पारस पेंसिल, ये पारस की पेंसिल है। अब पारस में देखिए एंड में क्या है आ गया एस, तो ये एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा, केवल एपोस्ट्रोफी साइन का यूज कर देंगे। तीसरा पॉइंट, किसी भी निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग
में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता। बल्कि इसके स्थान पर ऑफ का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे द नाइफ्स एज इज शार्प, चाकू की धार तेज है। तो नाइफ नॉन लिविंग थिंग में आता है, तो इसमें हमेशा ऑफ, मतलब एज को पहले लिख देंगे, द एज ऑफ द नाइफ, चाकू की धार इज शार्प। और लास्ट पॉइंट देखिए जी, पॉइंट नंबर डी। एक वाक्य में केवल एक बार ही एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। जैसे रोहन्स ब्रदर्स डॉटर इज स्टडीइंग हियर। तो मैंने यहाँ दो बार यूज किया, रोहन्स ब्रदर्स डॉटर इज स्टडीइंग हियर, यानी रोहन के भाई की पुत्री यहाँ अध्ययन कर रही है। तो ये लास्ट में देखिए दो बार है, तो इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, द डॉटर ऑफ, एक बार रखेंगे केवल रोहन्स ब्रदर is studying here। और लास्ट पॉइंट देख लिए, फैमिली मेंबर के साथ या फैमिली मेंबर में भी एपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता। बल्कि ऑफ का प्रयोग होता है। For example, his family's members are going to
शिमला। तो मैंने फैमिलीज में लगा दिया, तो इसमें हमेशा ऑफ का यूज करेंगे। तो क्या क्या यूज करेंगे? द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर गोइंग टू शिमला। तो प्रिय दोस्तों, ये थे आपके रूल्स ऑफ नाउन। आशा करता हूं आपको ये समझ आ गए होंगे। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी दोस्तों के साथ जो है शेयर भी करिए। थैंक यू ऑल।